देखें, आपके भी सवाल आप भी पूछते होंगे और आपका जवाब अगर नहीं आता होगा तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास क्या विकल्प है, तो समझने की ज़रूरत है। और रही बात आप सवाल पूछ रहे हैं और आपका कमेंट जो है यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपको अर्जेंट है, आप चाहते हैं कि नहीं हमको अर्जेंट में सवाल का जो है जवाब जल्द से जल्द मिले, तो आप जो है एक तरह से सुपर चैट के माध्यम से या ज्वाइन करके अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। यानी ज्वाइन करने के बाद अपना सवाल आप पूछेंगे तो उसका जवाब जो है वो देने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। देखिए, उसका मतलब साफ साफ होता है कि आपको अर्जेंट है और इसलिए आपका वो जो सवाल है उसको पिक किया गया। या आप सुपर चैट के माध्यम से भी जो है सुपर चैट भेजकर अपना सवाल जो है आप भेजेंगे तो हमको वो नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होगा और हम आपका जवाब एक तरह से जवाब जो है उस टॉपिक पे जल्द से जल्द, अगर मान लेते हैं डिटेल में बताना हो या जो भी है उसके कमेंट के माध्यम से जवाब देना हो, उसको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी पूछेंगे तो भी उसका जवाब जो हम देने का प्रयास करेंगे, लेकिन हो सकता है बहुत ज़्यादा कमेंट होने के चलते आपका जो कमेंट है वो सेलेक्ट नहीं हो। तो आप अगर लगातार पूछते रहेंगे तो जरूर उसका आपका जो सवाल है वो जरूर आएगा। अब यहाँ पर ये सवाल है कि मेरे खेत में जो है ना प्रधान अवैध कब्जा करवा दिया है, तो दूसरा जिला में देखें, जब भी मामला अवैध कब्जा का अगर हो जाए, आपके पास जमीन का जो है कागजात मौजूद है, आप उसी समय उसके ऊपर एफआईआर करवा दें। ठीक है, और एफआईआर करने के बाद जो है विलंब नहीं करें, उस एफआईआर के साथ साथ आप जो है डायरेक्ट अब सिविल कोर्ट में केस कर दें। ठीक है, ये केस जो होता है यानी ये एक तरह से जो इसके अलावा आप उस पर जो भी करना चाहें, 144 लगवाना चाहें एसडीएम कोर्ट से, ठीक है, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कब्जा कर लिया है, उस पे केस फाइल कर दें उस व्यक्ति के ऊपर। लेकिन उससे पहले मान लेते हैं कि आपकी जमीन है, वर्तमान में आप ही की पास जमीन थी, तो आप उसका एसडीएम कोर्ट में या एडीएम कोर्ट में, जिला कलेक्टर के पास उसकी शिकायत है ना, एसपी जो है के पास उसकी शिकायत जो वो जरूर करें, ताकि हो सकता है कि आपका मामला का जो हल है वो शॉर्ट टर्म में हो जाए। लेकिन अगर विवाद थोड़ा लग रहा है, पेचीदा है, तब आपको क्या करना है, एफआईआर के बाद ये सारा प्रक्रिया करने के बाद आपको डायरेक्ट अब सिविल कोर्ट चला जाना, विलंब नहीं करना है। ठीक है, आपकी संपत्ति है, आपकी संपत्ति आपको वापस मिलेगी, ये मिलना तय है, उससे जो है कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए देखें, आपकी संपत्ति है, आपके पास कागजात है और वो संपत्ति तो आपको प्राप्त होगा ही। अगला सवाल है कि हमारा खेत का रकबा जो खतौनी में अंकित है मौके पर भी उतना ही है, लेकिन खेत का नक्शा कम है। हमने नक्शा दुरुस्त की रिपोर्ट लगाई थी। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है अपोजिट वाले ने खेत के जो है खाद के गड्ढे की रिपोर्ट लगाई थी। लेखपाल से मिलकर मेरे खेत में जो है खरी गन्ने की फसल में ट्रैक्टर चलाकर जो है एक तरह से गन्ना जोता। अब देखें, जो भी है आपकी जो खेत में रकबा अंकित ही है जितना, लेकिन खेत का जो है लेकिन नक्शा कम है। ठीक है, अब ये देखना है कि आपका जो नक्शा है, नक्शा की अगर बात करें तो आपको एक बार जो पुराना नक्शा होगा, ठीक है, पुराना नक्शा जो है उस पे नापी कराकर एक रिपोर्ट तैयार कर लेना है कि वर्तमान में जो एक तरह से आपका पुराना नक्शा है उसमें कितना क्या मेंशन है। उसके बाद वो रिपोर्ट के आधार पर जो है जो नया नक्शा है, ठीक है, जो नया यहाँ पर नक्शा है उसका एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो प्राप्त कर लेंगे। तो उसमें क्या अंतर आ रहा है, अगर पुराना वाला सही है तो उसका सुधार आप जिला कलेक्टर के पास जो है केस करके जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन अगर या सिविल कोर्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, दो विकल्प है आपके पास जहां से आपका सुधार होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जो पुराना नक्शा है वही नया नक्शा है, तब फिर आपका सुधार जो है वो नहीं होगा, इसलिए कि तब आपका जो एक तरह से जमीन का जो एक तरह से रकबा है ना, रकबा है उसमें सुधार होगा। सवाल है कि सर मेरा जमीन में जो है बाबा दादा के नाम से यानी पूर्वज है और कुछ यानी 19-20 जो है साल से पहले जमीन का रसीद दूसरे के नाम से कट गया है, तो वो दावा करता है कि जमीन मेरा है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले साफ साफ कह दिया, यहाँ पर साफ साफ जो है ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ जमीन का एक तरह से कोई जमीन है और वो जमीन का अगर सिर्फ कोई व्यक्ति रसीद कटा रहा है ना, कटा रहा है, तो वो जो है ना संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। मतलब सिर्फ रसीद कटाने से वो व्यक्ति संपत्ति का मालिक नहीं होगा, इसीलिए
कि जो है जमीन का असली मालिक वही होगा जो एक तरह से जिसके पास जमीन का या तो कोई सेल डीड हो या उसकी जो संपत्ति है वो खतियानी है, उसके पास एक तरह से पूर्ण रूप जो है संपत्ति का टाइटल मौजूद हो, तभी वो संपत्ति का मालिक हो सकता है। कोई अगर सिर्फ जमीन का टैक्स दे रहा है एक जाली दस्तावेज के आधार पे हो या गलत तरीके से हो, तो वो संपत्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता है। सवाल है कि सर मेरा घर के जस्ट सामने जो है से मेरी निजी आबादी में रास्ता मैंने गांव वाले को दिया है, पर इलीगल एक्टिविटीज के कारण और एक्सीडेंट होने का यहाँ पर के कारण है, जो मैंने टू व्हीलर देखें पैदल जा सकते हैं। देखें जब भी मान लेते हैं निजी की बात होना, जब आपने स्पष्ट कर दिया कि ये जमीन जो है, ये रास्ता जो है यहाँ पर वो आपकी निजी है और निजी जमीन है, तो फिर आप रास्ता अगर मौजूद नहीं है, ठीक है, रास्ता मौजूद नहीं होता जाने आने में, अब उसको रास्ता नहीं है, तो देखें निजी जमीन में क्या होता है कि जब रास्ता निकाला जाता है तो दोनों आपके जो अपोजिट में है, आपके जो बगल में है, आपके आसपास में सभी को जो है छोड़ने का नियम है, और हर जगह के हिसाब से, मोहल्ले के हिसाब से जो है वो नियम अलग अलग है। उतनी जमीन आपको छोड़नी पड़ेगी तभी आप अपना मकान बना सकते हैं, ठीक है। और सभी लोग अगर जो रास्ता जमीन है तो वो रास्ता तो ऑलरेडी कम होगा आपको, तो जितना नियम है उतना ही छोड़ेंगे ना। सामने आपका बगल वाला अगर वो रास्ता नहीं छोड़ा है तो अगर वो सभी मिल के रास्ता अगर छोड़ते हैं तो उतना रास्ता हो जाता है जिससे कि एक तरह से 4 व्हीलर भी जा सके। लेकिन अगर मान लेते हैं आप छोड़ रहे हैं और बगल वाला नहीं छोड़ रहा है तो रास्ता छोटा हो जाएगा। तो निजी जमीन है तो निजी जमीन के भी नियम है, और ये अगर सरकारी जमीन होती तो फिर सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाएगा, मतलब उस पर आप चाह कर भी रोक नहीं लगा पाएंगे, इसलिए कि वो सरकारी जमीन है, और सरकारी जमीन है तो वो रास्ते के लिए उपयोग किया जा सकता है। सवाल है कि हम लोग 3 भाई हैं, जिसमें कि भाई गांव के लड़की से शादी कर लिया, उसमें हम लोग जो है शामिल नहीं हुए, और लेकिन अभी भाई बंटवारा मांग रहा है और पापा उसको नहीं देना चाहते क्योंकि उसका वाइफ बहुत है गिरी हुई औरत है, और पापा सारा जमीन जब जो है यहाँ पर खरीदारी की है, पुश्तैनी जमीन नहीं है, तो इसमें भाई केस करना चाहता है। पापा क्या करेंगे? पापा जो है को क्या करना है, सारा जो जमीन है ना, जो भी जमीन है वो अगर आपको देना चाहते हैं तो आपके नाम जो है वो ट्रांसफर करवा देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट के माध्यम से ट्रांसफर करा देंगे, ये एक विकल्प है। नहीं तो अगर जमीन पापा के नाम भी रहेगा तो भी वो व्यक्ति जो है जो बेटा है वो केस करके वो जमीन वापस नहीं ले सकता है, अपना हक नहीं ले सकता है। कारण ये है कि पापा जो आपके हैं वो सभी जमीन जो जमीन है वो उसको खुद एक तरह से खरीद किए हैं, तो उनका वो संपत्ति जो होगा वो अर्जित होगा, और अर्जित संपत्ति का दावा उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद, देखें अगर आपके पापा के नाम जमीन रह गया अर्जित संपत्ति, अब पापा की मृत्यु हो जाएगी तब फिर आपका जो भाई है वो हक ले लेगा, ठीक है। तो अगर वो आपके नाम अगर वो संपत्ति हो जाता है, आपके नाम पिता एक तरह से मान लेते हैं नहीं कुछ तो वसीयत ही कर दिए, वसीयत में लिख दिए कि नहीं मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति का हक जो है मेरा ये बेटा होगा, तो वो फिर उसी बेटा का हक होगा अगर पिता के द्वारा वसीयत लिखा गया तो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं लिखाया, पिता की मृत्यु हो गई, आपके नाम जमीन ट्रांसफर भी हो गया है, ठीक है, सिर्फ आप टैक्स दे रहे हैं, आपके नाम ट्रांसफर हो गया, दूसरा भाई दावा करके संपत्ति वापस प्राप्त कर सकता है। सवाल है कि सर गरमजरुआ आम है मेरे गांव में और खतियान में 4 हिस्सा जो दार है, लेकिन खतियान में 2 एकड़ कुछ जो है माइन कर दिया है यहाँ पर है, तो कुछ प्लॉट है जो गरमजरुआ आम में है और कुछ गरमजरुआ खास है। तो अब गरमजरुआ आम खास जो है वो 2 हिस्सेदार जोत कर एक तरह से रहा है, 2 हिस्सेदार को नहीं देना चाहता है। तो यहाँ पर जो है आपसे निवेदन है कि आप इस पर वीडियो बना देंगे। देखें बिल्कुल यहाँ पर जो है कि अगर ये जो सबसे बड़ी बात आपने कहा कि ये खतियान में जो है यहाँ दार है, लेकिन खतियान में 2 एकड़ कुछ माइंस जो है यहाँ पर कर दिया है। तो खतियान में अगर कोई जमीन दर्ज है, ठीक है, खतियान में अगर दर्ज है, वो मान लेते हैं एक तरह से गैर मजरुआ क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो खतियान में दर्ज होगा,
ठीक है, तो सभी हिस्सेदार का समान हक होगा, इसलिए पास में है। अब देखें उसका मतलब जमीन का अलग अलग हो सकता है, सभी हिस्सेदार जो है, हिस्सेदार का अगर बंटवारा होता है ना, हिस्सेदार का जो है समान यहाँ पर अधिकार होगा, इसलिए कि देखें वो खतियान में दर्ज है, वो जमीन आपके पास मौजूद है, तो जितने हिस्सेदार हैं उस पे हक जो है वो अलग अलग नहीं होने वाला, सभी का हक जो होगा वो कानूनी तौर पर समान होने वाला है। ठीक है, ये आप जरूर समझ लें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो के लिए। जय हिंद।